तो हेलो ऑल स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ का जो साइंस है, साइंस में बायोलॉजी का अध्याय 6 जैव प्रक्रम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो है आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, दोनों हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब लेकर आए हम आपको बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है या साइंस का 6वां चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसको हम जो है सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियोस में जो है पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर में, ये हम आपको बता देते हैं। तो हमें इसमें पढ़ना है पोषण। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम, मतलब प्रक्रम क्या होता है। उसके बाद पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण और पाचन, अमीबा में पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, समझ गए। आपको जो है इसमें 8 चीजें टोटल पढ़नी है। यहाँ पर 6 हैं, लेकिन ये 3 और यहाँ पर दी गई है बगल में। ठीक है, तो ये टोटल आपको 8 चीजें यहाँ पर पढ़नी है। तो इसमें से आज मैं आपको 4 चीजें पढ़ाऊंगा, जो कि है सबसे पहले आपका पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण और पाचन। ठीक है, ये आपको 4 चीजें इस वीडियो में बताई जाएंगी, इस लेक्चर में। उसके बाद आगे की 4 चीजें जो हैं वो आपको दूसरे लेक्चर में बताई जाएंगी। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है क्या है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है, चलिए बताते हैं। जैव प्रक्रम जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, जैव मतलब जीव। ठीक है, जीव होते हैं। तो क्या होता है इसमें कि जैसा कि आपको बता दें हम, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सजीव और निर्जीव, आपने जो 2 नाम सुने होंगे, एक तो है सजीव जो कि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, और एक है निर्जीव। ठीक है, ये 2 चीजें जो हैं, ये आप जानते हैं कि सजीव कौन क्या क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। तो आप जो है ज्यादा लोग जानते होंगे कि सजीव जो हैं वो होते हैं जो कि जैसे चलते हैं, जिनके अंदर गति होती है, चलते हैं, बढ़ते हैं, वो क्या होते हैं सजीव। और निर्जीव क्या होते हैं, जैसे जिनके अंदर गति नहीं होती है, जिनके अंदर जान नहीं होती है, वो होते हैं निर्जीव। जैसे कि निर्जीव में उदाहरण ले लेते हैं टेबल, कुर्सी, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, और सजीव में जैसे इंसान है, कुत्ते, जानवर, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि अगर सजीव में गति ना हो, जैसे कि इसका उदाहरण ले लेते हैं एक सोया हुआ कुत्ता या फिर पेड़ पौधे, अगर उनमें गति ना हो रही हो, तो आप क्या कहेंगे कि वो निर्जीव है क्या? जी नहीं, ये आपका गलत होगा, वो सजीव होंगे। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आप किस प्रकार से उनको पता करेंगे कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वैसे हमें छोटी क्लासों में सिर्फ यही बताया गया है कि जिनमें जान होती है वो सजीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है वो निर्जीव होते हैं। तो अब इस क्लास में हम देखेंगे, हाई स्कूल में क्लास 10th में हमें ये पढ़ना है कि इसमें कि जो सजीव होते हैं, सजीव और निर्जीव, तो इस प्रकार से इनमें पता किया जाता है कि सजीव में जिनके अंदर जो है कुछ जैव क्रियाएं होती हैं सजीव और निर्जीव में, जैसे कि निर्जीव में नहीं होती हैं, सजीव में होती हैं, तो उनको आप पहचानेंगे। जैव क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, जिनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि अपना श्वसन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने बताया आपको, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, पोषण है, पाचन है। तो ये चीजें अगर हम किसी चीज में या वस्तु में हम देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सजीव। ठीक है, इतना आप समझ गए कि सजीव किसको कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पर पोषण नहीं, अभी हमने जैव प्रक्रम आपको नहीं समझाया, तो जैव प्रक्रम देखते हैं। वे सभी, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया ना, उसी प्रकार से वे सभी प्रक्रम या क्रियाएं, जिनको हम क्रियाएं कह सकते हैं, प्रक्रम, जो सम्मिलित रूप से, मतलब एक समान रूप से साथ में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो प्रक्रम या क्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, इसमें लिख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और जनन। इस प्रकार से जो है कुछ और आदि इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैव प्रक्रम या जैवीय क्रियाएं हैं। ठीक है, तो अब इसमें दूसरा टॉपिक आता है पोषण क्या होता है। ठीक है, तो पोषण बताते हैं हम आपको। सबसे पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो चलिए अब इसमें दूसरा टॉपिक है पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। पोषण क्या है, जीवों द्वारा
जीवों या सजीवों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करना, उसे पचाना तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करके रखना ही पोषण कहलाता है। तो जैसा कि अब इसको हम आपको समझा दें किस प्रकार से होता है कि जीवों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब कि उसको ग्रहण करना, अपने अंदर लेना, मतलब आप लोग जो है मुंह से खाना खाते हैं तो उसी प्रकार से उसका हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण या ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना, उसे पचाना, तो उस भोजन को आप पचाते भी हैं, उसे पचाना और भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित मतलब कि या फिर संग्रहित आप समझते हैं, या उसको एकत्र करके इकट्ठा करके रखना जिससे कि हमें भविष्य में ऊर्जा प्राप्त हो सके, उससे क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। चलिए अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारा दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर पोषण के प्रकार। तो चलिए हम पोषण के प्रकार आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पोषण के प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है लिख लिया। यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, पोषण के प्रकार। ठीक है, तो पोषण के प्रकार समझते हैं। तो पोषण के प्रकार देखिए, पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक और दो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। ठीक है, आप जैसा कि इसमें नाम से ही समझ रहे होंगे कि जो स्वयं से पोषण करता है, स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्वपोषी पोषण की डेफिनेशन हो गई कि जो जीवधारी स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, स्वपोषी जीव होते हैं। तो इसमें स्वपोषी जीव में क्या क्या आते हैं वो आपको बता देते हैं। इसके उदाहरण समझ लेते हैं। तो देखिए, स्वपोषी में हम यहाँ पर समझते हैं। स्वपोषी पोषण में आते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, समझ गए आप, क्या होते हैं, पेड़ पौधे। उसके बाद आता है अपना दूसरा टॉपिक जो कि है विषमपोषी या परपोषी। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो इसमें दूसरा है विषमपोषी पोषण। इस प्रकार से है विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है वो आपको बताते हैं। जो जीवधारी या जो जीवधारी अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, मतलब कि जो जीवधारी, इसी का उल्टा होता है, जो जीवधारी अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं तथा अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, वो क्या होते हैं, विषमपोषी या परपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण आपको दिए गए हैं, जैसे जानवर, मानव, मनुष्य भी हैं। तो मनुष्य देखिए, अब आप कहेंगे कि मनुष्य तो खुद से खाना बनाता है, लेकिन वो खाना जो है सब्जी है या गेहूं का आटा है तो वो कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से। तो वो भी हमें दूसरों से लेना पड़ता है, तो इसलिए मानव भी क्या है, विषमपोषी पोषण है। तो चलिए अब इसमें जो है एक टॉपिक आता है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में क्या है कि पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है, वो आपको बताते हैं। तो पेड़ पौधों से एक निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होता है, संश्लेषण की क्रिया से होता है क्या, इसमें पोषण किया जाता है या खाना बनाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है, जैसा कि हमने अभी आपको आगे बताया था कि हम इस वीडियो में जो है प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ेंगे। तो अब हम कवर करते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण। देखिए, आपको यहाँ पर हो सकता है दिख नहीं रहा हो, तो हम इसको थोड़ा जो है आपको शो कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, तो शायद आपको अब दिखने लगा होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण अब हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको एक बगल में जो है चित्र दिख रहा होगा, ये थोड़ा सही नहीं बनाया, लेकिन चलिए, मैं कोई चित्रकार तो हूँ नहीं, इस वजह से इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चित्र क्या है, रंध्र छिद्र का। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आपको बता रहे थे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कच्ची सामग्री, एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी उपयोग की जाती है यार, रॉ मटेरियल। तो उसमें आप जो है बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या कच्ची सामग्री होती हैं। तो सबसे पहले तो जो है आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश है।
उसके बाद प्रकाश जो पड़ता है पेड़ पौधों पर, वो पेड़ पौधों की जो हरे भाग मतलब कि पत्तियों में, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर क्या होता है, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। तो मतलब एक रंध्र छिद्र होता है, उसके अंदर हरित लवक होता है। ठीक है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, ये जो है यहाँ पर कुछ बिंदियां रखी हुई हैं, ये होते हैं हरित लवक। ठीक है, हरित लवक में जो है क्लोरोफिल होता है, जिसको हिंदी में हम हरित लवक कहते हैं, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, जिसके कारण से आपकी जो है पेड़ों की पत्तियां हरी होती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो हरे, उनका रंग जो है हरा किस कारण से होता है, तो वो आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल की कारण से ये होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। और तीसरी चीज है जल। तीसरी चीज क्या है, जल। ये जो चीजें हैं ये होना जरूरी है, तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो पाती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है पेड़ पौधों के हरे भाग में होती है, जैसे कि पत्तियां। तो पत्तियों में आप जो है पत्तियों के पिछले साइड में जैसे पत्ती होती है, ये देखिए इस प्रकार से हम एक पत्ती बना लेते हैं। यहाँ पर एक पत्ती मान लेते हैं, ये हो गई। ठीक है, तो पत्ती का जो पीछे वाला साइड है इसका, इस पत्ती का जो पीछे वाला साइड, वहां पर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेंगे, रंध्र क्षेत्र टाइप के ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ये उसका चित्र है रंध्र क्षेत्र का। तो इसमें जो है बीच में होता है अपना केंद्रक, और ये जो दोनों इस साइड दिख रही हैं ये होती हैं द्वार कोशिकाएं। मतलब कि ये जो है खुलती और सिकुड़ती हैं। ये जो कोशिकाएं ये खुलती और सिकुड़ती हैं। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे यहीं से, और इसमें जो छोटी छोटी बिंदी है ये हरित लवक होते हैं। ठीक है, तो आप प्रकाश संश्लेषण समझिए इसमें। तो हमने क्या क्या समझा दिया आपको, देखिए सबसे पहले जैव प्रक्रम, उसके बाद पोषण, उसके बाद पोषण के प्रकार, स्वपोषी विषमपोषी, उसके बाद स्वपोषी में पेड़ पौधों के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण हमने जो है समझा दिया। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको। अब इसमें देखिए हमने क्या क्या पढ़ा दिया। हमने 4 चीजें इसमें कवर करनी थी। सबसे पहले पोषण 1 हो गया, पोषण के प्रकार 2 हो गए, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण 3 हो गया। अब जो है हमारी 3 चीज हो गई, चौथी चीज लास्ट वाली बचती है, वो क्या है, लास्ट है पाचन। ठीक है, इस लेक्चर का जो लास्ट है वो पाचन है। चलिए पाचन हम बताते हैं आपको। तो अब हम देखते हैं पाचन। ठीक है, तो पाचन में हम देखेंगे कि पाचन के कुछ शरीर के जो है मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम मानव में, मनुष्य में पाचन सबसे पहले देखेंगे। तो ये है, हमने चित्र बनाया है, वैसे अच्छा नहीं बनाया, तो आप अगर अच्छा बना लेते हो तो आप अच्छा बना के आना एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले ये जो मुंह होता है इसको कहा जाता है मुख। जैसे मुख तो आप जानते हैं, तो मुख गुहा, ये क्या होता है, मुख गुहा। ठीक है, इसी के पीछे जो जहां से हमारा जो है कान के नीचे कंठ होता है, जो कंठ तरफ, वो क्या होती है, लार नामक ग्रंथि यहाँ पर होती है। तो जो हमारे मुंह के अंदर जो लार नामक ग्रंथि पाई जाती है वो क्या करती है, उसमें जो है जो लार नामक ग्रंथि है वो क्या करती है, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो खाना होता है उसको पचाने में सहायक होती है, उसको जो एक वो लुगदी टाइप का बना देती है, तो जिससे कि उसको हम आसानी से पचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो खाना जहाँ से होकर जाता है वो उस जो नली टाइप का संरचना होता है उसको कहा जाता है ग्रसिका। ठीक है, ग्रसिका से जो भोजन है वो कहाँ पर पहुंचता है, आमाशय में। ये जो आमाशय आपको दिख रहा है ये क्या है, आमाशय। ठीक है, आमाशय के बाद यहाँ पर जो इस साइड होता है ये यकृत। ये देखिए यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आप कह सकते हैं कि क्या है, यकृत क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। किस चीज की, पाचन तंत्र की। तो ये यकृत है। उसके बाद ये आपको जो पट्टी सी दिख रही है ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम हमारे फेफड़ों के लिए सांस लेने में जो सहायक होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसको हम श्वसन में आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद है ये पित्ताशय, जो यकृत के अंदर होता है वो होता है ये पित्ताशय। ठीक है, तो ये जो है यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है पाचन तंत्र का। उसके बाद जो है उसके अंदर ये पित्ताशय होता है। ठीक है, पित्ताशय जो होता है वो आमाशय के बाद जो नली होती है उससे जुड़ा हुआ होता है।
और उसी नली से एक और जुड़ा हुआ होता है अग्नाशय। ये अग्नाशय है यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखिए मैं अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकना। देखिए तो आपको अब दिख रहा होगा, ये जो है ये अग्नाशय होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होती है ये बड़ी आंत, ठीक है। क्या होती है? बड़ी आंत। और जो अंदर होती है वो होती है छोटी आंत, ठीक है। क्या होती है? छोटी आंत। तो यहाँ पर जो है बड़ी आंत और छोटी आंत, और सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे जैसे कि आपको ये हम डायरेक्शन दिखा दें, ये जो है यहाँ पर होता है गुदा द्वार, ठीक है। तो ये होता है पाचन तंत्र। तो आप समझ गए होंगे कि जो है मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे अमीबा में पाचन। तो चलिए अब है अमीबा में पाचन। जैसा कि आपको ये दिख रहा है अमीबा में पाचन। तो अमीबा जैसा कि आपको ये दिख रहा है, अमीबा एक पदार्थ होता है इस प्रकार का। तो ये एक ऐसा पदार्थ है कि इसके शरीर की संरचना ये अपनी इच्छानुसार कैसा भी बना सकता है, मतलब कि ये किसी भी प्रकार की संरचना बना सकता है। तो इस अमीबा में आपको बीच में जो काला बिंदी दिख रहा है, ये क्या होता है? ये होता है इसका केंद्र, ठीक है। केंद्र बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर हाँ केंद्रीय होता है ये। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो केंद्रक होता है, और इसके सामने एक जो हमने यहाँ पर खाद्य कण रखा हुआ है, ये है खाद्य कण, कुछ भी खाने का। तो ये क्या करता है अमीबा? एक जो है मुंह जैसी संरचना यहाँ पर बना लेता है, जिसमें कि ये अपने खाद्य कण को जो है अपने शरीर के अंदर ले लेता है। और शरीर के अंदर लेकर ये जो है अपने केंद्रक में, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, एटलीस्ट ये जो है लास्ट में केंद्रक के अंदर पूरा चला जाता है। तो ये होता है अमीबा में पाचन। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे का जो और है वो हम आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और साथ ही साथ इसमें जो है हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको जो है सभी के PDF साइंस के हैंड रिटन PDF मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।